टेंस इस शब्द की उत्पत्ति टेम्पस जो कि एक लैटिन वर्ड है वहाँ से हुई है और जिसका अर्थ होता है समय। समय देखा जाए तो तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक वर्तमान का समय, जो बीत चुका है वह कल, और जो आने वाला है वह कल, यानी टुडे, यस्टरडे और टुमारो। इसी को इंग्लिश ग्रामर में यदि आज का समय है तो उसे प्रेजेंट टेंस कहा जा रहा है, जो बीत चुका है उसे पास्ट टेंस, और जो आने वाला है उसे फ्यूचर टेंस के तौर पर जाना जाता है। अब हर एक जो टेंस होता है वो चाहे दुनिया की अन्य किसी भी भाषा में हो, तीन ही प्रकार के टेंस होते हैं और उन सब के चार सब टाइप्स हैं। जैसे सिंपल या इंडेफिनिट के तौर पर उसको कहा जाता है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, थर्ड आता है परफेक्ट, और चौथा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार के चार फॉर्म्स या चार सब टाइप्स हर एक टेंस के होते हैं। अब इन टेंस को समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की हमको जानकारी रखना जरूरी होता है, क्योंकि वो जानकारी हम यदि रखते हैं तो टेंस पढ़ने में हमको सुविधा हो जाएगी। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए पर्सनल प्रोनाउंस, और पर्सनल प्रोनाउंस फर्स्ट पर्सन, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है मैं, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यदि है तो आई, प्लूरल यदि है तो वो हो गया वी। सेकेंड पर्सन आता है यू, वो सिंगुलर और प्लूरल में एक समान ही चलता है। उसके बाद थर्ड पर्सन आता है वह लड़का हो सकता है, वह लड़की हो सकती है, या न्यूट्रल जेंडर में इट भी हो सकता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी और इट, तो प्लूरल में वही आ जाएगा, दैट इज दे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात अब आती है वो है कॉन्जुगेशन ऑफ वर्ब्स, या हम जिसको बोल सकते हैं कि वर्ब फॉर्म्स, V1, V2, V3। V1 यानी प्रेजेंट टेंस, V2 यानी पास्ट टेंस और V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल। इनकी जानकारी रखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कुछ रेगुलर वर्ब्स जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इन रेगुलर वर्ब्स में उसका पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल करते हुए ईडी लगाने देने से हो जाता है, यानी उसका पास्ट टेंस हो जाएगा, उसका पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे ले रहे आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। प्ले यदि है तो प्ले, प्लेड, प्लेड। इस प्रकार से अन्य आपको लिस्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन बात आती है इर्रेगुलर वर्ब्स की, क्योंकि इर्रेगुलर वर्ब्स के पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस के फॉर्म्स टोटल कुछ और ही रहते हैं। तो इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इसको बार बार दोहराते हैं या आप इसको लिखते हैं, इसकी लिस्ट तैयार करते हैं, तो आपको वो याद हो ही जाएंगे। तो कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, टेक का हो रहा है टेक, टुक, टेकन। मेक का हो रहा है मेक, मेड, मेड। इस प्रकार से कुछ ऐसे भी वर्ब्स होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, वो भी इर्रेगुलर में आएंगे, जैसे कट, 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 पुट, 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 शट, शट, शट। तो इर्रेगुलर वर्ब्स की लिस्ट जो है वो दूसरे अन्य वीडियो में आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने अभी से उसकी एक लिस्ट बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए और उस लिस्ट को बार बार दोहराते रहना चाहिए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात आती है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स या सपोर्टिंग वर्ब्स के तौर पर भी हम जानते हैं। तो तीन प्रकार के ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू बी, टू डू और टू हैव, इनकी हमको जानकारी रखना जरूरी है। हालांकि बी, डू और हैव इनको मेन वर्ब्स के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई हैव अ नोज, आई एम अ बॉय, आई डू माई जॉब। तो इस प्रकार से यहाँ पर या बी के जो सपोर्टिंग वर्ब है इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए है वॉज, वेयर। टू डू के सपोर्टिंग को प्रेजेंट टेंस के लिए है डू या डज, पास्ट टेंस के लिए आ रहा है डीड। और टू हैव के प्रेजेंट टेंस के सपोर्टिंग वर्ब्स है हैज और हैव, तो पास्ट टेंस में आ रहा है हैड। अब इज, एम, आर, वॉज, वेयर या फिर हैज, हैव, डू, डज, डीड, इनका प्रयोग कहाँ पर और किस प्रकार से होता है, इसकी जानकारी हम जब डिटेल में ग्रामर पढ़ेंगे उस समय हमको मिल जाएगी। तो इन तीन बातों को मैं फिर से एक बार दोहराते रहो, पर्सनल प्रोनाउंस, देन वर्ब फॉर्म्स, और तीसरी बात है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स। इन तीनों की हमको जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है ताकि हम ग्रामर जो है वो पर्टिकुलर टेंस जो है वो अच्छी तरह से समझ पाए।